हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में, जो आयुर्वेदिक जानकारियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। हमारा नंबर है 012940885152। आपकी हर परेशानी का आयुर्वेदिक उपचार हमारे डॉक्टर आपको देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे जीवानंद नित्य कर्म के बारे में। मैं कुछ समझ नहीं पाई। देखिए, एक प्रोग्राम मैंने बनाया है और पिछले करीब मैं 10-12 साल से 50 देशों में प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर चुका हूं। यहाँ पर भारत में मैंने इसलिए नहीं किया था अभी तक ये, क्योंकि यहाँ लोग ये कर्म वैसे ही किया करते थे। अच्छा। लेकिन अभी इसकी जरूरत आ गई है, क्योंकि अब हम लोग जो हैं, हम वो पाश्चात्य जो लाइफस्टाइल है उसमें बिल्कुल डूब चुके हैं। खासकर जो हमारे बड़े शहर हैं, वहां तो मैं देखता हूँ कि लोग उधर की तरफ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल रात को 3 बजे सोते हैं तो 12 बजे उठते हैं दिन में, दोपहर को। तो ये जो है हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका है। और ये जीवानंद नित्य कर्म या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल प्रोग्राम, इसमें कुछ नहीं है जी। जो सूक्ष्म हमारा है, जैसे 5 इंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इन्हीं से हमारा कांटेक्ट होता है आउटर वर्ल्ड से, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बीमारियों में। तो इनको हम कभी साफ ही नहीं करते। तो इनको साफ करने की प्रक्रिया इसमें है। मैं थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ, बाकी इस सीरीज में मैं बताता रहूंगा। सुबह उठने की मैंने बात की। सुबह कम से कम थोड़ा सा, अगर सूर्य उदय से पहले तो कोई नहीं उठता लेकिन कम से कम जब सूरज निकलता है उस समय तो उठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो सोता है तो हमारे शरीर की जितनी शक्तियां वो तो उठ चुकी होती हैं और हम सो रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत में कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम कमजोर बनते जाते हैं? बिल्कुल, इम्यूनिटी डाउन होती है और सारा आपका शरीर थका हुआ रहता है। इसलिए आप कितना 10 घंटे भी सो के उठते हैं फिर भी थके हुए होते हैं। तो ये नित्य कर्म में सुबह उठना, आंखों को धोना, नाक को साफ करना, गला साफ करना, जीभ साफ करना, कान में थोड़ा तेल लगाना, त्वचा में तिल के तेल की मालिश हम बहुत बारी बताते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैंने थोड़ा भारत में भ्रमण शुरू किया है, तो कई शहरों में मैं जाता हूँ, लोग मिलते हैं जो शो देखते हैं, वो कहते हैं सर हम तो आपकी ये तेल की मालिश से 50% रोग तो हमारे इनसे ठीक हो गए। तो ये वास्तव में ये जो जीवानंद प्रोग्राम है बहुत डीप रूटेड और बहुत इफेक्टिव है जी। इसके साथ मालिश के बाद जो है पंच प्राण, एक 5 टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने उसमें रखी है। अच्छा। जो आजकल काफी लोग करते भी हैं, जो कि अनुलोम विलोम एक पेट से करते हैं, और फिर उज्जयी प्राणायाम, कपाल भाती और भस्त्रिका। इसके बाद हम जो कहते हैं कि भाई इसके बाद थोड़ा सा व्यायाम भी करना चाहिए, तो सूर्य नमस्कार या योगासन वगैरह करने चाहिए। और उसके बाद आत्मा के लिए जो सूक्ष्म, हमारा सबसे सूक्ष्म जो आत्मा है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हम। आत्मा को भोजन ही नहीं खिलाते हैं, केवल शरीर और मन और ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भोजन खिलाते हैं। तो आत्मा तो भूखा बैठा हुआ है। तो उसके लिए मेडिटेशन में एक बताता हूँ, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम आप हमारे वहां फोन करेंगे जीवा में तो आपको बुकलेट भी मिल जाएगी इसकी, और सारे डॉक्टर्स हमारे आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो जीवानंद नित्य कर्म प्रोग्राम या डेली लाइफस्टाइल प्रोग्राम जो है, फिर काम पर जब जाते हैं तो काम पर जाते हैं तो वहां आराम से काम करिए। आज हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है कह रहे जी बहुत स्ट्रेस है, मैं उनको पूछता हूँ बात क्या है, किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब हर किसी को है दुनिया में। लेकिन स्ट्रेस में पूछता हूँ कि क्या वजह क्या है, क्या आप कल क्या अर्थक्वेक आने वाला है या दुनिया पलट जाएगी? कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, शायद उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो जानना चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का निदान क्या है। चलो उनकी स्ट्रेस दूर करते हैं। बिल्कुल। हेलो, मैं अमित बोल रहा हूँ मंदसौर से। अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ, मंदसौर से, एमपी मध्य प्रदेश। जी, एमपी से बात कर रहे हैं आप जी। कहिए आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है मैडम कि मुझे जो रॉ फ्रूट्स और रॉ मटेरियल और फूड स्टफ्स रहते हैं जी, से शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनसे एलर्जी, क्योंकि उनको खाते से गले में खराश हो जाती है और छींकें चालू हो जाती है, और 12 महीने मुझे सर्दी रहती है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम रॉ फूड से बता रहे हैं आप? जी, किस चीज से परेशानी होती है आपको? जो रॉ फूड स्टफ्स रहते हैं, जो भी कच्चा, जैसे केला हुआ या अनियन हुआ, अच्छा। उससे गले में खराश हो जाती है और छींकें चालू हो जाती है, और गले में फिर बहुत ज्यादा जलन भी होती है। हाँ, तो इसमें जैसे आपने प्याज की बात की है ना? जी, केले से सबसे ज्यादा होती है। हाँ, तो प्याज और केला, जी, केले से सबसे ज्यादा होती है, जो रॉ फूड स्टफ्स रहते हैं वो खाने से। देखिए, ये जो एक प्रकार की एलर्जी, इसको आमतौर पे कह देते हैं कि आपको एलर्जी है, कच्चे खाने से आपको एलर्जी हो जाती है।
तो आयुर्वेद में जब हम इसका जो निदान करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको ये समझते हैं कि आपके गले में जी, जो गले में एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो गई आपकी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जब भी आपका वो पर्टिकुलर भोजन वहां जाता है तो उससे आपको सर्दी होती है। इसको थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पर अगर मैं समझाऊं आपको, जी तो ये होता क्या है कि कुछ भोजन आपको पचते नहीं है। जैसे केला है, जी तो केला हैवी होता है, जब आपने केला खाया तो वो पचेगा नहीं, और वो पचेगा नहीं तो उसका क्या बनता है, आम बनता है। हम हमेशा कहते हैं कि जहां बना आम हो गया काम तमाम। जी तो वो आम जो है म्यूकस टाइप मटेरियल जो आपके पेट में बनता है, जी। वो फिर आपके गले में जाके चिपकता है और गला खराब उससे हो जाता है। अच्छा अच्छा तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। जी सबसे पहले तो आप थोड़ा सा 3-4 सप्ताह इन भोजनों को थोड़ा त्याग दीजिए, ताकि आप अपने इस रोग को दूर कर सकें। जी। और उस दौरान 3 चीजें आप लीजिए, आपको मिल जाएंगी। हाँ हाँ एक सौंठ, एक काली मिर्च और एक पिपली। तीनों को बराबर मात्रा में लेके उनका कूट करके एक चूर्ण बना लीजिए। जी और छोटी चम्मच जो होती है टीस्पून, उसमें से आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को या तो शहद में मिला के चाट लीजिए, जी। या थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी के साथ उसका सेवन करिए। डॉक्टर साहब, ये पीपली क्या होती है? पिपली लॉन्ग पेपर बोलते हैं, जी अच्छा। मिलती है, आराम से मिल जाती है। तो ये आप जब सेवन करेंगे तो इससे आपको हाँ हाँ 2 फायदे होंगे। एक तो जो गले में आपके जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक होगी, जी। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे काफी स्ट्रांग होगा, हाँ हाँ ताकि फिर आप केला भी अगर खाएंगे तो वो पूरा पचेगा, जी। उससे आम नहीं बनेगा और आपका गला ठीक रहेगा। अच्छा मैं आशा करती हूँ आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। जी। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, 12 बज गया है, टाइम पूरा हो चुका है। टाइम पूरा होने वाला है। डॉक्टर साहब, आज हमने चर्चा की है सूक्ष्म आयुर्वेद के बारे में, जी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सूक्ष्म आयुर्वेद एक नया होराइजन है। जी। चलिए इसी बात पे जाते जाते आपकी एक फेमस स्पेशल टिप हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये महसूस किया कि बहुत नया होराइजन है, तो जी, ये बिल्कुल। अच्छी बात है। मैं दर्शकों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आपको भी ये महसूस हो गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टिप भी इसी से जुड़ी हुई है, सूक्ष्म आयुर्वेद से, कि जिस प्रकार से अगर आपकी कार खराब होती है कभी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्यादातर बोनट उठा के देखते हैं कि क्या खराबी है। तो इस प्रकार से जब भी हमारे इस कार रूपी शरीर में कोई भी विकार आए, तो सबसे पहले थोड़ा अंदर झांक कर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सूक्ष्म लेवल पर कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि खराबी वहीं पर मिलेगी आपको। एक बार आपने उस खराबी को अगर देख लिया तो फिर बाहर का रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए, हमारे व्यूअर्स के सवाल सुने और उनके आयुर्वेदिक उपचार भी बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपके सवाल आज इस एपिसोड में हम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो चिंता मत करिए, अगले एपिसोड में जल्दी जल्दी फोन लगाइएगा। और अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो ये है हमारा पता। जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब समय है विदा लेने का, पर अगले एपिसोड में सूक्ष्म आयुर्वेद पर चर्चा हम जारी रखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का निदान यहीं इसी शो पे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।